हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोग 3 चैप्टर तक ये वीडियो ला चुके हैं, जो कि वीडियो है पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, यूपी बोर्ड के लिए और सभी बोर्ड के लिए। तो हर बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, 4th चैप्टर है, वो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वह पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक से ध्यान से बातों को सुनिएगा मेरे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बेसिक आपको द्विघात समीकरण बता चुका हूँ। ठीक, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप द्विघात समीकरण के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ पीवाईक्यू, वर्ड प्रॉब्लम प्लस जो टॉपिक है इसके, तो सारे टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। ठीक, तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी बच्चे यूपी बोर्ड में हैं, आपके जानने वालों में, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें और उनसे कहें आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल अल्फा और बीटा है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, अभी 3rd वीडियो जो आई थी। लेकिन हम अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम इक्वेशन देखते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसके मूल अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा। तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जो फाइंड करना है उसको आप ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो मूलों का योगफल मैंने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब -7 और ये -7 अपॉन ए मतलब 1। ये वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ए बी सी कहां से आते हैं? यहां से आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा प्लस का 7, और इसका होल स्क्वायर करना है तो बोथ स्क्वायर कर दो। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 49। क्या आ जाएगा? तो इन अल्फा और बीटा वाले जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको अच्छे बताए, लेकिन इसमें भी मैंने द्विघात समीकरण को लेकर जो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे, उस क्वेश्चन को हम लेके आए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्वेश्चन दी थी, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर निकालना था, मैंने निकाला। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य समान हो तो क्या कंडीशन होती है? देखिए 3 कंडीशनें होती हैं। एक तो डिटर्मिनेंट जो डी होता है, विविधकर, वो डी अगर बड़ा है 0 से, डी अगर छोटा है 0 से, और डी अगर क्या है? बराबर। तो इस पे होता है इस पे होता है वास्तविक व असमान। ठीक है, असमान। इस पे होता है अवास्तविक, अवास्तविक व असमान। ठीक है, और इस पे होता है वास्तविक और असमान। ठीक है, और इस पे होता है वास्तविक व समान, बराबर। मूल क्या होते हैं? बराबर। तो ये 3 कंडीशनें आप याद रखो बस। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 कंडीशनें बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक्स स्क्वायर के मूल समान तो क्या होगा? तो मूल समान केवल एक चीज पे होता है। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो एक ऑप्शन रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर बी इक्वल टू 0। इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है और कुछ भी ऑप्शन में होगा, तो आप आराम से करेंगे बिना किसी हड़बड़ी के। ठीक है, आपको एकदम माइंड फ्रेश करके एग्जाम में जाना है और अच्छे से इसको सॉल्व करना है। किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक से एक भी चैप्टर से क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और आप कोशिश पूरी रहेगी कि आप अगर साथ देते हैं तो 70 ऑफ 70 जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके कंफर्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। देखिए एक्स माइनस 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स माइनस 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, और एक समीकरण है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए इंटू बी का मान। हमको इसके मूल दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 बराबर 0 कर लो,
तो a इंटू बी का मान निकालना है हमको, मतलब यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, वहां से b की, इक्वल टू 0 करता है। अगर ये इसका मूल है तो x बराबर 2 रखने पर -2 उधर जाएगा तो +2। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस a बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस a बराबर 0, तो a प्लस 4 2 6 बराबर 0, 6 इधर जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा -6। कोई दिक्कत? ठीक, अब इसमें आते हैं, तो इसमें क्या है बी एक्स स्क्वायर, तो बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 3 बराबर 0, यहां भी 2 रखा है। ठीक है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4b प्लस 2b प्लस 3 बराबर 0, a की वैल्यू ये आई है, यहां से अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो 6b बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा -3, ये काट देंगे तो b 2b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a इंटू बी, a इंटू बी निकालना है। a इंटू बी मतलब -6 इंटू -1/2, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया प्लस का, आंसर क्या आया। अगर कोई किसी चीज का मूल है तो उसकी जगह पे वो वैल्यू रख दीजिए आप। अगर x -2 इज इक्वल टू 0 है तो सॉरी x -2 किसी का एक मूल है तो x बराबर 2 रख दे, x + 2 किसी का मूल है तो x बराबर -2 रख दे, x -4 किसी का मूल है तो x बराबर 4 रख दीजिए। ठीक है, मूल क्या होता है, उस इक्वेशन में x वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी क्यू ए बी सी का मान जरूर पूछता है। ठीक, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से आप करिए, समझिए, और जहां पे भी नहीं समझ में आए कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी अनसॉल्व से आप उठा के लीजिए, आप सेट नंबर डालिए, सेट का कोड डालिए, आप तक वो क्वेश्चन चाहे शॉर्ट में चाहे वीडियो में आप तक पहुंचाया जाएगा उसका सोल्यूशन। ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर पे भी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं खुद बोले दे रहा हूँ 9140031600 पे आप कांटेक्ट करिए। ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और हमारी कोचिंग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 3 डेज का डेमो क्लासेस फ्री है। अगला क्वेश्चन आता है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल के किस मान के लिए वास्तविक व असमान होंगे। देखो, इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर के किस मान के लिए, इसके मूल वास्तविक व असमान होंगे। देखिए, वास्तविक और असमान कहा है, दैट्स मीन b इज ग्रेटर देन 0, और b अगर ग्रेटर देन 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये b है, ये a है, ये c है, तो b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन 0। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, 4k को उधर भेज देंगे तो ये 4k हो जाएगा, ये 4 4 का 16 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू अगर 4 से ग्रेटर देन है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तो ये कंडीशन बनेगी। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, वास्तविक व असमान कहा था, तो वास्तविक और असमान के लिए ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन वैल्यू रखती, k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इन 3 वेरिएबल्स में से एक मिसिंग होगा, और एक मिसिंग होगा कांस्टेंट में से, और उस कांस्टेंट को आपको फाइंड करना होगा। यहाँ पे क्या निकल के आया, 4 से ज्यादा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 4। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा इतने के मूल हो तो 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, घूमना नहीं है आपको। अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। हमको पता है कि 7 कॉमन है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए मतलब कि माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन ए, तो 7 चौक 28, 7 4 ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर 1 नंबर का आएगा, आराम से आप मिनटों में करेंगे, सेकंडों में करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या है, बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है असल में। ठीक है, अब आपको इतना भी अगर नहीं है तो हम जरूर डिस्क्रिप्शन में द्विघात समीकरण की वीडियो डालेंगे, अगर मैंने होगा तो उसको जरूर देखिएगा आप। अब उतना टाइम बचा नहीं कि मैं तुमको टॉपिक वाइज समझाऊं, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि हर तरह का टॉपिक तुमको इस वीडियो में मिले, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो मूलों की प्रकृति हो, चाहे वो मूलों का रिलेशन हो, संबंध हो। ठीक है, कुछ भी हो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिखिए, उसके सॉल्यूशन को लिखिए जैसे मैं करा रहा हूं, और उसको एग्जाम पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्जाम में जितना टाइम भी बचेगा और आराम से आप क्वेश्चन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, bx स्क्वायर प्लस a प्लस c के मूल बराबर है तो कौन कंडीशन होगी। ठीक,
बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, देखिए हल्का सा क्वेश्चन घुमाया है, ए को बी की जगह ट्रांसफर किया है, तो हमारा ए तो यही रहेगा, हमारा बी ये रहेगा, हमारा सी, इसके मूल बराबर है तो बी स्क्वायर मूल माइनस 4ac होता है, तो हम ले लेते हैं कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4bc बराबर 0, ये कंडीशन रहेगी। और हमको क्या करना था, केवल बी की जगह ए और ए की जगह बी लाना था, यहाँ भी देख लीजिए बी की जगह ए की जगह बी गया, तो हम भी इस इक्वेशन में भी ए की जगह बी की जगह ए को ट्रांसफर किया और इक्वेशन बन गई। घूमना नहीं है आपको, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन को रिपीट करे, घुमाए, किसी तरह से इधर उधर करे, तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा 2 बार, ठीक। अगर आप 10 सेकंड का टाइम ज्यादा लेते हैं किसी एक क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप ये समझिए कि आपका सोल्यूशन में टाइम कम हो गया है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन से भी लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16x प्लस एम के मूल बराबर हो तो m का क्या मान होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यहाँ p दे देगा, m दे देगा, a मैंने m ले लिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके मूल बराबर है तो m का मान, मूल बराबर पे क्या होता है, d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब 4ac बराबर 0, b हमारा ये है, a हमारा ये है, c हमारा ये है, b हमारा 16 है माइनस का, वो भी माइनस का रख लिया, माइनस 4 इंटू m बराबर 0, माइनस 16 इसको उधर भेज दिया तो 4m, 4 से डिवाइड किया तो m इज इक्वल टू माइनस का 4, m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। कोई दिक्कत कहीं पे, देखिए वही चीज करते हुए आ रहे हैं, वही मूलों की प्रतीक लगाई, वही वैल्यू रखी, वही सॉल्यूशन किया, कुछ भी अलग नहीं है, सब क्वेश्चन में सेम किया है, बस मैं तुम्हारे सामने हर तरह का क्वेश्चन ला रहा हूं, जहां पे डिजिट चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं, उन तरह के क्वेश्चन को, कि आपको प्रिपेयर रहे। आप किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है, वैसे तो क्वेश्चन अधिकतर यूपी बोर्ड में रिपीट होते हैं, लेकिन अगर इन केस नया कुछ क्वेश्चन देता है तो आप उसको करके जरूर आए, उस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, ठीक है। तो ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको इन्हीं कंटेंट्स में से मिलेगा वहां पे। वह द्विघात समीकरण बताएं जिसके मूल 3 और माइनस 3 है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 और माइनस 3, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसी समीकरण बताना है जिसके मूल, तो सब द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बनाना है तो अल्फा बीटा, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ठीक, अल्फा बीटा हो गया, तो अल्फा हमारा एक्स स्क्वायर, अल्फा हमारा 3 है और ये माइनस 3 है, तो माइनस 3 एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 3। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 3 कट गया, 0 हो गया, माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये जो है ये, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, ये बहुत जबरदस्त, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आप इंपॉर्टेंट, जो रूट दिए होंगे या तो मूलों का गुणनफल और मूलों का योग, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया होगा, या तो जो रूट दिए होंगे उसको आपको निकालना होगा, ठीक, तो ये आपको दिए हुए, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, और रूट्स वाले क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक। और वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप। अगला क्वेश्चन है, दो यहां से एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन और वहां पे ना हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तक, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का हल होगा, ठीक। बताना है इसमें x की वैल्यू बताना है, तो 2 4 8, घटाने पर प्लस करने पर 3 है और गुणा करो तो 8 है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें हम क्या निकालते हैं, x3 धरा 4 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक। तो माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 4 4 जा 16 2 जा 32 अपॉन में 2 है मतलब 2 2 जा 4, तो आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 2 उधर गया 7 इधर गया 23 माइनस का 23 अपॉन में 2 4 जा 8, एक्स की वैल्यू ये आएगी। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीरी धारा 4। तो श्री धारा 4 ने कहा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व ना हो तो हमारे फॉर्मूले का यूज करिए, या फिर अगर वो भी हो जाता है सॉल्व तब भी हमारे फॉर्मूले का यूज करिए। इस फॉर्मूले से हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, तो मैंने यहाँ पे की है, ये वैल्यू हो जाएगी। अंडर रूट में माइनस की वैल्यू आ गई तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये आंसर हो गया। ये इमेजिनरी नंबर बन गया है और इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ आप काल्पनिक है और कल्पना कीजिए, जैसे बहुत कुछ आप लोग कल्पना करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, राम श्याम के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो दोनों के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है कि राम और श्याम के पास कुल 45 कंचे हैं, तो हम मान लेते हैं कि राम के पास x है, श्याम के पास y है, कुल 45 है कि 50 है। राम और श्याम के पास कुल 45 कंचे हैं, ठीक 45 है। अब देखो, अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो 45 माइनस x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो उसके बाद कहा है कि आगे क्वेश्चन 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो अगर राम के पास कंचे खो जाते हैं तो x माइनस 5, मतलब राम के पास x माइनस 5 और श्याम के पास y माइनस 5 जो कि 45 माइनस x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x, और दोनों का गुणनफल x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल कितना दिया हुआ है 124। इसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाता हूं, सॉल्व आप करिएगा। x का 40 में तो 40x, x का इसमें तो x स्क्वायर, 5 का 40 में तो 200 और 5 चौके 20 x, सॉरी 5x, ठीक है, तो बराबर में 124। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो 40 5 45, तो पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 बराबर 124। इन सबको उठा के उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको x चाहिए माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 124 प्लस 200 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 बराबर 0। अब जोड़ने पर 45 है, गुणा करो तो 324 है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आपके लिए काम आसान करते हैं। 36 और 9 प्लस 324 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 3 प्लस नहीं माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इसमें x कॉमन, x माइनस 36 माइनस का 9 कॉमन, x माइनस 36 बराबर 0, एक बार x माइनस 36 और एक बार x माइनस 9 दोनों, ठीक है, बराबर 0। एक बार x माइनस 36 को 0 तो x बराबर आया 36, एक बार x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर आया 9, ठीक। अब इनमें से कोई भी वैल्यू यहां रखोगे तो y बराबर या तो 36 या तो 9, क्लियर। ये था क्वेश्चन दिया, तो राम के पास x, श्याम के पास y, दोनों के पास कुल मिला के 45, तो हम यहां से निकाल लेंगे श्याम के पास 45 माइनस राम। राम के पास अगर 5 खो गए तो x माइनस 5 बचे, श्याम के पास अगर 5 खो गए तो 45 माइनस 5 कर दो 40 माइनस 1 बचे, दोनों का गुणनफल 124। यहां से इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, 36 प्लस 9 324, 36 प्लस 9 45, 36 गुणे 9 324, कोई दिक्कत, सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो राम के पास 36 कंचे, श्याम के पास 9 कंचे, श्याम के वाला कम क्यों है, सॉरी राम के पास 9 कंचे और श्याम के पास तो कम क्यों है, क्योंकि y 45 माइनस एक्स है, तो मतलब x जो होगा वो कम होगा, तो दोनों भी कम है 45 से, तो दोनों में से कोई एक आंसर ले लेंगे। तो राम के पास ले लेंगे 36, श्याम के पास ले लेंगे 9। कोई दिक्कत हो, कोई तरह की इसमें इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर एक दिक्कत होगी तो आप हम तक बताएंगे जरूर, अपने तक न रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक। तो खिलौने की संख्या तो पहले हम लिख लेंगे, माना खिलौने की संख्या x है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर, तो देखो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स घटाने पर होता है, ठीक। घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो 55 माइनस 1 हो गया, ठीक। अब किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, देखो कुल निर्माण लागत बराबर 750, माना अगर कुल निर्माण तो खिलौनों की संख्या गुणे कुल खिलौने कितने बने उसकी ये लागत दी गई, एक खिलौने का मूल्य। अगर मैंने कहा कि 4 रुपए की कोई एक टॉफी थी 2 रुपए की, मैंने आपसे कहा कि बेटा टॉफी आप ले आइएगा 5,
तो आपको कुल कितनी लागत लगी, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, क्योंकि एक टॉफी 2 रुपए की, 5 टॉफी 10 रुपए की, तो एक टॉफी एक्स खिलौने हैं, एक टॉफी इतने, एक खिलौना इतने का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, इन सबको उठा कर उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर, घटाने पर 55 है, जोड़ने पर 55 है, गुणा करो तो 750 है, 25 या 75 आया, तो 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। और इस इक्वेशन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे फॉर होमवर्क। और जैसे मैंने अभी पिछली इक्वेशन सॉल्व की, इसको सॉल्व करके आप एक्स और खिलौनों की संख्या निकालेंगे, और अच्छे से इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अपलोड होने के उम्मीद करते हैं कि 10 आधा घंटे के अंदर सबके आंसर इसके आएंगे, और हमारे जो स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए तो खासकर उनका आंसर आना चाहिए, वरना डंडा चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो मान लो कि माना चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, अगर चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम करें तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत, दूरी 480 है, चाल x है, समय t है, इतना समझ लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अगर चाल को x माइनस 5, ठीक, x माइनस 5, तो चाल है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो दूरी 480 है और चाल x से माइनस हो गया है, 8 किलोमीटर ज्यादा, 8 किलोमीटर कम हो गया है, क्या हो गया है, 8 किलोमीटर कम हो गया है, तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो समय जो t था वो 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 480 बटा x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो चाल को 8 घंटे कम किया तो घंटा ज्यादा लग गया। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर कम किया तो ये 3 घंटे ज्यादा लगे। इक्वेशन बनाई, टी की वैल्यू यहां से रखिए, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका तो कुछ समझ नहीं है, लेकिन देखते हैं। 480 प्लस 3x बटे x बराबर 480 बटे में x माइनस 8। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई में x माइनस 8 बराबर 480 x। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 480 का x में 480 x माइनस 8 0 64 34 40 प्लस 8 24 x माइनस का और 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, ठीक, और इसका इसमें किया, और बराबर 480 x। 480 में से 480 कट गए। इक्वेशन जो बन के आई वो इक्वेशन जो बनी मेरे पास वो बनी है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब 3 यहां से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 1280, घटाने पर 8 है, गुणा करो तो 1280 है, तो 1280 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 40, 40 माइनस 32 है, 40 माइनस 32 x माइनस 1280 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। तो आंसर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, मैंने प्लस 32 x कॉमन लेंगे, x माइनस 40 बराबर, और यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0। x प्लस 32 ये नगण्य मान लेंगे, x माइनस 40 ये मान लेंगे चाल हमारी, x माइनस 40 बराबर 0। नगण्य क्यों मानेंगे कि प्लस का उधर जाएगा माइनस, कभी भी चाल माइनस में आएगी नहीं, तो x बराबर कितना आया 40। तो चाल कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जब इस चाल को 32 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो 3 घंटे ज्यादा लेगा। मतलब अभी अगर ये टाइम लेता है 12 घंटे का तो वो 15 घंटे का लेगा।
ठीक, अभी जो तो ये क्वेश्चन था भैया, इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझिएगा। माना चाल x है, दूरी 480 है, टाइम निकाल लिया x के फॉर्म में। अगर चाल को कम कर दे तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लेता है, तो ज्यादा ले लिया। यहाँ वैल्यू की इक्वेशन बनाना आप रिपीट करके वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। यहाँ को मल्टीप्लाई करके एक रखा है, 480 से 480 कटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेके 0 के अपॉन में भेजा, 0 हो गया वो। उसके बाद में यहाँ पे 8 घटाने पर 8 है, गुणा कर 1280 आई, ये देखिए। और यहाँ पे कैसे लिया है मैंने, 5 और 8 40 और ये 32 और ये 40। ठीक, इस तरह से बनाते हैं और सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए मैंने इसको सॉल्व इसलिए कर दिया है, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करने के लिए होमवर्क दे सकता था आपको, लेकिन मैंने कर दिया है, तो आप भी इसको लगाइएगा। ठीक, अब अगला है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ तो कैसे करेंगे समझो। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0, इसको हल करना है। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे समझिए। 3 दूनी 6, जोड़ने पर 2 रूट 6 है तो गुणा करो तो 6 है, रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू रूट 6, जो गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 2 रूट 6, तो रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन 3, इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर, और ये लिख देंगे रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2x माइनस रूट 3 इंटू रूट 2x प्लस 2, सबको रूट में कर लेंगे। ठीक है, जिससे आसान रहे। अब देखिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट 3x कॉमन ले लिया, बचा क्या रूट 3x माइनस का रूट 2, और इन दोनों में कॉमन क्या है रूट 2, तो बचेगा रूट 3x माइनस का रूट 2। दोनों से कॉमन ले लेंगे रूट 3x माइनस रूट 2, और यहाँ हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट। तो ये तो इक्वेशन लिखी हुई थी किसकी, ये लिखा हुआ है रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार कर दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, तो माइनस का रूट 2 उधर जाएगा प्लस, और ये इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा इसका। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताओ, वही चीज सेम बेसिक क्या है, ये टूट गई, घटाने पर सॉरी जोड़ने पर रूट 2 रूट 6 है, गुणा करो तो 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह करेंगे। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाइएगा, और सारे क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए हैं आपको अच्छे से, आप अच्छे से लगा के लाइएगा। जैसे है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है यदि कड़ 13 हो। हम सिंपल आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक कम है, कम है, और इसकी ये तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। सॉल्व करिए और इसकी आधार और परपेंडिकुलर को बताइए अच्छे से। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक टाइम आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट कर करके वीडियो देखिए, इसको लिख लीजिए या फिर और अच्छे से इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे या फिर इन्हीं पैटर्न्स पे मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं आएगा। सबसे ज्यादा खासकर वो जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, इसको आप समझते चलिए। तब तक के लिए हम आपको अगले वीडियोज में मिलते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक बिल्कुल करें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए हम आगे आपको वीडियो मिलते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।